बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। हे श्रोतागणों, हे मेरे परम प्रिय भक्तों, मैंने आपके लिए कल 12वां अध्याय सुनाया था और आज हम 13 अध्याय सुनाएंगे, यानी 13वां अध्याय आपके लिए सुनाएंगे। 13वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले कुछ नज़र 12वें अध्याय पर डालेंगे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरी साधना कर। इस साधना करने से तू मेरा हो जाएगा। यदि तू मेरी साधना करने में भी असमर्थ है तो अपनी मन और बुद्धि से अपने आप पर विजय पा लो और सभी कर्मों को त्याग कर दो। इस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं और मुझ में मन को लगा, मुझ में इस बुद्धि को लगा, क्योंकि यह जो मेरी माया है, जो मैंने सृष्टि की रचना की है, इस संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। मनुष्य की योनि कर्म योनि कहा गई है और अन्य जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनि हैं। तो हे अर्जुन, मनुष्य की योनि में रहकर ही मनुष्य अपनी बुद्धि से मन को वश में करके और फलों का त्याग कर सकता है, जिससे वह जन्म मरण के छुटकारा से मुक्त हो सकता है और वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। अन्य योनियों में किसी प्रकार का कोई भी कर्म करने पर उसे मुक्ति नहीं मिलती। उसको तो उन भोगों को भोगना ही पड़ेगा। कभी जलचर बनेगा, कभी थलचर बनेगा, कभी नभचर बनेगा। इस प्रकार वो दुख ही दुख को प्राप्त होता रहेगा, एक नरक से दूसरे नरक में जाता ही रहेगा। हे अर्जुन, हे कौन्ते, मैं नहीं चाहता कि तू भी इसी प्रकार अधोगति को प्राप्त हो, तू भी इन नरकों में जाए। तो तू मेरा परम भक्त बन जा, जिससे मुझको ही प्राप्त होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या आपको वे प्रिय नहीं हैं? या जो भगत आपकी पूजा अर्चना करते हैं वो ही प्रिय हैं? तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, हे कौन्ते, मुझे दोनों ही प्रिय हैं। अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं वो भी मुझे प्रिय हैं और जो मेरी उपासना करते हैं वो भी मेरे लिए प्रिय हैं। परंतु इनमें कुछ भेद है अर्जुन। जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको तत्काल मैं फल की प्राप्ति कर देता हूं और उसका वो आनंद लेते हुए उन्हें अन्य जीवों में चले जाते हैं। अपने कर्म के अनुसार उनको कर्म भी आगे भोगने पड़ते हैं, जन्म मृत्यु में वो भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो मेरा भगत है, जो मेरी पूजा अर्चना करता है, ऐसा भगत अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता ही है, सभी इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं, परंतु उसके बाद भी
वह जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। मैं उसको हमेशा हमेशा सभी कर्मों से मुक्त करके और अपने पास विराजमान कर लेता हूँ। अपने अंतर आत्माओं में उनकी आत्मा को मिलन कर देता हूँ। हे अर्जुन, फर्क इतना ही है कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें पुनः जन्म मिल जाता है और मेरी पूजा करने वाले के लिए जन्म नहीं मिलता है। वो मुझे प्राप्त होता है, वो सुख को प्राप्त होता है, सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेते हुए और मेरे अंदर ही रमण करता रहता है। अतः हे अर्जुन, मैं तो आपसे इतना कहूँगा कि तू मेरा भगत बन जा। कोई आपकी निंदा करता है तो उस निंदा से आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। शत्रु मित्र मान अपमान सब समान होना चाहिए। सर्दी गर्मी आदि से जो दुख की अनुभूति होती है वो भी समान होनी चाहिए। और हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित हो जा और मेरा परम प्रिय भक्त बन जा, जिससे मैं तुझे सब कर्मों से मुक्ति दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। हे श्रोतागणों, हे मेरे प्रिय भक्तों, कृष्ण भगवान बार बार अर्जुन के लिए यही कह रहे हैं कि जब मैं सर्वशक्तिमान हूं, उसके पश्चात भी तुम क्यों भटक रहे हो, इधर उधर क्यों देवी देवताओं में आसक्त हो रहे हो। जब सब कुछ मैं ही हूं तो आप मेरे परम प्रिय भक्त बनो। बार बार कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए यही उपदेश दे रहे हैं। हे श्रोतागणों, तो मैं भी आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप भी श्री कृष्ण भगवान के भगत बनो, परम शक्तिमान के परम प्रिय भगत बन जाओ। क्योंकि एक ही महाशक्ति श्री कृष्ण ही है, विष्णु ही है, उससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार 12 अध्यायों में इसी प्रकार का विवरण था। अब हम 13वें अध्याय की तरफ चलते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है ये, और 13वां अध्याय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् अमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं करो मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। हे श्रोतागणों, मैं 13वां अध्याय शुरू कर रहा हूँ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदितो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यद्यज्ञ ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा में ही मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, विकास रहित सहित प्रकृति को और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यज्ञम यादृक्षम यदिकारे यदस्य यत स चेयो यत प्रभावस्य च तत्समासेन मे भृगु शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी
जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विहितं पृथका ब्रह्मसूत्रपदे शिरश्चिव हेतु विद्धि भविर्विनिश्चते। यह क्षेत्रज्ञ यह क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। विभिन्न वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों पर ही कहा गया है। महाभूतन्याहंकारो बुद्धिरम्याक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच चेन्द्रिया गोचरा। पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति भी, 10 इंद्रियों, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातम से चेतना धृते एतद क्षेत्रम समासेन से विकार मुद्दोहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहे गए हैं। अमानित्वा मदभि त्वयं महिषः शान्तिरारजस्वम् आचार्य पाषणम शोचम स्तर्यहर्माम विनग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष नो दर्शनम। इहलोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों को बार बार विचार करना। आसक्तिरन विश्वंग पुत्रोदार ग्रहादयु नित्यम चह समुचितत्व मिष्टानो नुष्टोपो पत्तिशुहो। पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदाई मनोदशा समान रहना। मयि चान्य योगिना भक्तिरम्बे विवचारणि विभक्तः देश सेवतः वम्रतेर्जन संसदे। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषाक्त मनुष्यों को समुदायों को प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नेतम त्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदो तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। ज्ञम यदच्च प्रक्षामि यज्ञत्वः मृतं श्रुतेः अनादि में तत्परम ब्रह्माणः शतन्नो सदोचते। जो जानने योग्य हैं, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्मा को न सतति कहा जाता है न असति। सर्वता पाणिपातम तद सर्वतो अक्षय श्रोमुखम सर्वता श्रुते मल्लोके सर्वो माय आवृते तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला, सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रियः गुणाभाषं सर्वेन्द्रियः विवर्जितम् आसक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणोर्भुक्तो च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बाहिरन्तस्य च भूतानां चरं सर्वमेव एव च
सूक्ष्मत्वादत्तादवीक्यम दूरस्थम चान्तिके च तथा। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर अचर भी वही है। वह सूक्ष्म होने से अभिव्यज्ञ है, अति समीप में दूर से भी स्थित वही है। अभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्तरम भूतरभर्तम च तज्ज्ञम ग्रेषणो प्रभा विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश से सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। वह जानने योग परमात्मा विष्णु के रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र के रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा के रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्जो ज्योति से परमुच्यते ज्ञानम ज्ञम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वेशम विष्ठितम। वह परम ब्रह्मा ज्योतिषियों को भी ज्योति माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग है, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञम चौक्तम समासता मदभक्तम एतम च दिग्ज्ञाया मदभक्वायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और जानने योग परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुषम चैव विदतेनादि उभावपि विकारस्य चैव गुणस्य चैव विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को, त्रिगुणात्मा को, संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य करणम कर्तव्य हेतु प्रकृति रुचते पुरुषम सुख दुखानाम भोक्ता हेतु रुचते। कार्य करण को उत्पन्न में हेतु प्रकृति कही जाती है। जीवात्मा सुख दुख को भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतस्थो ही भुक्ते प्रगति जान गुणान कारणम गुणो संगोष्य सदसोद्दी निज निर्मसे। प्रकृति में स्थिति पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। उन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपदृष्टानुमता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमानंदमेते चाप्युक्ता देह अश्मने पुरुषो परम। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण करने पोषण करने वाला, मन से भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, सूक्ष्म होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैशः सर्वदा वर्तमानो अपि नैशः भूयो अभिजायते। इस प्रकार व्यक्ति को गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्म लेता। ध्यानेनात्मनि पश्यति कचिदात्मनान् मामात्मनः अन्य सांख्य नियम योगेन कर्म योगेन चापरे। इस परमात्मा को कितनी मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय से देखते हैं, अन्य कितने ज्ञान के योग द्वारा, दूसरे कितने कर्म योग के द्वारा देखते हैं और प्राप्त करते हैं। अन्य त्वं जानते श्रुत्वा वैनपि उपासते ते अपि चाते तरण्य भी मृत्यु श्रुति प्राहिणा। परंतु इनसे दूसरे जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे सब इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से तत्व जानने वाले मनुष्यों से सुनकर भी उपासना करते हैं। वे श्रवण प्राण व्यक्ति भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचते सत्वा स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगादि द्विंदि भरतर्स्व। हे अर्जुन, जगत में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ते परमेश्वरम विनश्यते से विनश्यन्ते या पश्यति से पश्यति। जो मनुष्य नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। सम पश्यवन्ना सर्वत्र सम व स्थितः मीश्वरम
नाहि हिनस्यात्मना नात्मना ततो यान्ति परागतिम। क्योंकि जो मनुष्य सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान रूप से देखता है, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, और इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रगतस्य च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तदात्मनाम कर्तारशः पश्यति। जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रगति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, आत्मा को एकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग्गाम भाव में कस्यते मनुष्यपति तद एव चह विस्तारम ब्रह्मा संपदते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है, उसी क्षण वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वान् निर्गुणात्मा म परम महात्मना में वयः शरीरस्थोति कौन्ते ने करोति ने लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से, निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सौक्षमया दाकाशम नौपलिप्ते सर्वत्र वैस्ततो देह तदात्मा नो लिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशक्तवेकम कृतस्य च लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्सन्नम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्योरे अवंतरे ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम ये च विदुर्यान्ति ते परम। जिस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र के भेद को कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान और नेत्रों द्वारा तब से जानते हैं, वह महात्मजन परम ब्रह्मा परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय। इस प्रकार ये 13वां अध्याय समाप्त हुआ।